राजस्थान करंट अफेयर्स में अगर हम आर्थिक समीक्षा की तरफ बढ़ेंगे तो आर्थिक समीक्षा से वो फैक्ट कौन कौन से हैं जो डायरेक्टली आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखिए, हमारे कृषि है, जो कृषि से अगर आर्थिक समीक्षा हम लोग 2025-26 की बात करें या भू उपयोग सांख्यिकी 2024-25 के आंकड़े देखें कि भाई कितना क्षेत्रफल है, उसमें वन है, कितना क्षेत्रफल है जो बंजर है, कोई पड़त है ना, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है, रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना है, पक्का सवाल बनेगा और 1 मिनट में हम इसको याद भी कर लेंगे। देखो मतलब क्या होता है, सबसे पहले देखिए आप लोग, एक सबसे पहले आप लोगों का कि रिपोर्टिंग क्षेत्र कितना रहा है। हम लोग कहेंगे सर रिपोर्टिंग क्षेत्र अपना वो 343.43 लाख हेक्टेयर है, जिसमें हमारे पास में शुद्ध बोया गया, हम लोग कहेंगे गुरुजी शुद्ध बोया गया, क्या बोया गया, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कौन सा है, कितना है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल का मतलब है कि वहां पे एक वर्ष में वहां पे क्या हुआ हो, वो बोया गया हो, फसल काटी गई हो, वो शुद्ध गया वो क्षेत्रफल। तो हम लोग कहेंगे 50 में 3 ही ज्यादा है, 50 में 3 यानी कि आपका कुल ये जो रिपोर्टिंग क्षेत्र है इसका 53.02% है, उसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है। इसके बाद बात करें हम लोग कि हमारे पास चालू पड़त, अन्य चालू पड़त, कृषि योग्य बंजर भूमि। अब देखो यहां बात कर रहे हैं हम लोग, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल हमारा हो गया कि भाई इतने में हमने फसल बोई और काटी, कोई डाउट नहीं है, ना इसमें कोई पहाड़ है, ना इसमें कोई वन है, ना इसमें कोई उद्योग है, कुछ नहीं है, हमने ना इसमें वन है, हमने फसल बोई और काटी, हो गया शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। अब आता है चालू पड़त। चालू पड़त का मतलब है हमने कि आप लोगों के एक फसल कर ली, दूसरी फसल में सोचा यार ठीक है ये थोड़ा जोत लगा देते हैं, इसे पड़त छोड़ देते हम लोग, यानी चालू है लेकिन हमने उसको पड़त छोड़ दिया, यानी वो 1 वर्ष से कम समय के लिए पड़त छोड़ी गई हो, वो आपके 5.22 5.22 5.62 5 दूनी 10 5.22 5.62 5.10 5 और 3 5 और 3 5 और 3 5.22 5.62 5 गुणा 10 यानी 10.11%, 5.22% है, ये तो हो गई चालू पड़त। अन्य चालू पड़त भूमि का मतलब हो गया कि वो भूमि जो 1 वर्ष से तो अधिक समय के लिए और लगभग 5 वर्ष से कम समय के लिए आप लोगों को क्या हो वो पड़त हो, तो उसे कहते हैं अन्य चालू पड़त। तो आप लोगों के 1 से 5 वर्ष यानी अधिक हो गई। अब कृषि योग्य बंजर भूमि, यानी कृषि योग्य बंजर भूमि है लेकिन वो बंजर है, काफी समय से वहां खेती हो ही नहीं रही, तो आपके 10.11% ये है। फिर हमारे पास आता है कि आपके विविध फसल यानी आपके उपवनों के तहत भूमि, तो आप लोगों के यहां जैसे आप लोगों को फलदार वृक्ष वो आ जाएंगे तो आपके 0.11% आएगा, यानी सबसे कम अगर हम लोग कहीं भूमि काम में आ रही है हमारी तो वो आ रही है विविध वृक्ष फसलों एवं उपवनों के तहत भूमि, वो 0.11%। तो देखो यहां 53 हो गई, यहां 5.22 5.22 5.62 10.11 10.11, तो 10 हटा दो 11 रह जाएगा, 10 हटा दो 11 रह जाएगा। तो हम लोग पूछेगा कि आपका शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 53.02%, चालू पड़त कितनी है 5.22%, अन्य चालू पड़त कितनी है 5.62, कृषि योग्य बंजर भूमि कितनी है 10.11, विविध वृक्ष फसलों और उपवनों के तहत भूमि कितनी है हम कहेंगे 0.11। अब आता है स्थायी चारागाह, यानी चारागाह भूमि जिसमें पंचायत का अधिकार होता है, जिसमें पशु चरते हैं और ग्राम पंचायत के इस भूमि पर अधिकार होता है, खातेदार का कोई अधिकार नहीं होता, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा 4.81% ये चारागाह हो गया, ठीक है। अब हमारे पास में ऊसर व कृषि अयोग्य भूमि, इसका मतलब हो गया जो पहाड़ चट्टान नदी नाले उनमें जाएगा, तो हमारे कितना गया 6.85% भूमि हमारी उसमें है। फिर हमारे गैर कृषि उपयोग के अंतर्गत, यानी जैसे आप लोगों के सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं, फैक्ट्रियां हैं, स्कूल हैं, तो इस कहने मतलब जो आप लोगों के कृषि के योग्य आई नहीं रही, इसमें से 5.96% हिस्सा है और वानिकी का 8.30% है। तो आप लोगों से ये सीधा सीधा आपसे कुछ नहीं करेगा, वो आपसे मिलान करेगा, वो कहेगा आप मिला दीजिए कि भू उपयोग सांख्यिकी 2024-25 या आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अकॉर्डिंग राजस्थान का रिपोर्टिंग क्षेत्रफल है, उस रिपोर्टिंग क्षेत्रफल को आप ध्यान रखें किस तरीके डिवाइड करेंगे, इधर ये डाल देंगे और आपसे मिलान करवा सकता है, फिर कह भी सकता है कि निम्न में से असंगत कौन सा है। तो बिल्कुल बने रहे इस प्रकार के फैक्टों के लिए। धन्यवाद।